भाई साहब आपका आना कैसे हुआ? सर मैं बहुत परेशान हूँ। करीबन 10-12 साल से मेरा छोटा भाई है, वो मतलब नशे में इस तरह से डूब चुका है, न वो सर फैमिली की कोई जिम्मेदारियाँ लेता है, न वो फैमिली को देखता है, और सारी उसकी जिम्मेदारियाँ भी हमको लेनी पड़ रही है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। दूसरी बात सर ये है कि हमने आपके बारे में बहुत नाम सुना है सर, कि आपने ऐसे लोगों को जो इस तरह से नशे में फंसे हुए हैं उनको निकालने में बहुत अच्छा काम किया है सर। तो सर आप मेरी मदद किस प्रकार कर पाएंगे सर? देखो भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित है सर। जी अंकित जी, सुनो मेरी बात। जी सर। हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। जी सर। आप सही जगह पे आए हैं। जी सर। आपको भगवान ने सही जगह पे भेजा है। जी। क्योंकि हम लोग इस एडिक्शन की बीमारी के चारों भागों पे काम करते हैं। जी सर। होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। शफा को इस क्षेत्र में 35-36 साल हो गए हैं काम करते हुए। हाँ, दिल्ली और उत्तराखंड में, पंजाब में भी हमारा सेंटर था, लेकिन अभी वो बंद किया है हमने, वो काम नहीं कर रहा है। जी जी। जो समझ बनानी है आपने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग इसको शारीरिक रोग की तरह देखते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम की तरह। भाई सर में दर्द हो गया, गोली खाएं ठीक हो गया। जी जी। नशा करना इतना ही नहीं है। नशा करना एक व्यक्ति के जीवन के 4 मुख्य हिस्सों पे काम करता है: मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और उसका स्पिरिचुअल भाग कहते हैं हम, आध्यात्मिक भाग कहते हैं। यानी कि आध्यात्म कोई मजहब नहीं है, आध्यात्मिक एक अच्छा इंसान नहीं रहता है वो। सो इसके लिए अब अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। जी। जब से हमने शुरू किया, हम शायद देश की सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी इस फील्ड में, रिहैब ड्रग अब्यूज के फील्ड में, जो ट्रेडिशनल योगा का इस्तेमाल किया था। हमने उस टाइम ये सोचा था कि ये देश की अपनी पद्धति है, ट्रेडिशनल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कई सालों तक इस तरह से काम किया है, जहां पर आते ही जो वो लड़का आता है उसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि जो ही वो नशा हम बंद करते हैं, अब उसके एक तो विड्रॉवल मैनेजमेंट, जहाँ नशा छोड़ने पे जो तकलीफ होती है उसका उपचार करना है, और दूसरा नशे से उसके जीवन में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए होते हैं। उसको डिप्रेशन हो गया होता है, उसको बहुत एंजाइटी होती है, उसको वो एकाग्र नहीं बैठ पाता है, वो एक जगह नहीं बैठ पाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसकी मोटर मैकेनिज्म खराब हो गया होता है, उसकी कंसंट्रेशन एक जगह नहीं है। एग्जैक्टली। फिर ऊपर से विड्रॉवल मैनेजमेंट। सो अब इसको हमने योगा से बहुत अच्छा काम किया था, योगा के जरिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया और हम भी थोड़े से, मैं समझता हूँ, रिलैक्स हुए इस काम में, क्योंकि कुछ दवाइयाँ आई, जो एलोपैथिक मेडिकेशंस आया, जो बहुत फटाक से काम कर लेता था। हाँ जी, हाँ जी। कोई जो काम हमें टाइम लगता था विधियों में, टेक्निक्स में, योगा के पोस्चर्स में, एक्सरसाइजेस में, मेडिटेशन में, तो एक लंबी प्रोसेस थी। हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छी प्रोसेस थी। लेकिन वो एकदम से काम करने लग गया, वो दवाई दे दी, लड़का आराम से सो गया और खत्म। लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स थे। ये मतलब हमने जब देखा, ये नशे की ही गोलियां थी, नशे से ही बनी हुई दवाइयां थी, सब्स्टिट्यूट था नशे का। सो ये बड़ा प्रॉब्लम आ गई। ये बाद में जब समझ में आने लगा हमारे, इसका मतलब ये हम इसको मतलब कैसे, हालांकि हम उसको कम करके छोड़ते थे, लवीन करते थे, धीरे धीरे कम करते थे, लेकिन उसके दिमाग में वही रहता था कि मैं अभी भी डालू हूँ, मुझे बंद किया इन्होंने, वो तब भी परेशान रहता। अब ये प्रॉब्लम विकल्प भी था, प्रॉब्लम भी बनने लग गई थी। सो हम अब चल रहे थे, इतने साल बीच में गुजर गए, लेकिन पिछले 1-2 सालों से योगा पे बहुत जोर देने लग गए। योगा पे अचानक इस देश में एक क्रांति सी फैल गई, विदेशों तक गई। सो वो बड़ा अच्छा था, जो 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, वो यही नहीं, वो दुनिया भर में मनाया जाता है। सो ये दिमाग में जब ये थॉट आया, सो हमने क्या किया, हमने एक पायलट स्टडी की। हमारे साथ एक रिसर्चर जुड़ गए जो रिसर्च कर रहे हैं इसमें, और वो साइंटिफिक आदमी था, तो उन्होंने साइंटिफिक योगा की बातें की। जी।
तो जो चेंजेस आई, क्योंकि योगा में भी चेंजेस आई होंगी, तो और उन्होंने प्रॉपरली एक पायलट स्टडी के द्वारा ये मतलब हमें सिखाया कि हम कैसे योगा को, जो आज की साइंटिफिक योगा है, इसको कैसे अपने ट्रीटमेंट में दोबारा से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको जो प्रॉब्लम डिपिक्ट की, मैंने कहा चार हिस्से, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, चार हिस्से हैं। योगा भी जीवन के हर हिस्से पे काम करता है, माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम करता है जी। सो इसका मतलब ये अपने में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जी। हाँ जी। अब इस साल से हम 21 जून से योगा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट से आगे प्रॉपर प्रोजेक्ट हम शफा में शुरू करेंगे, जिससे विड्रॉल मैनेजमेंट और बाकी चीजें योगा के द्वारा ही ट्रीट होंगी। बहुत अच्छी बात ये हम तो आप निश्चिंत रहें, ट्रीटमेंट पूरा होगा, कंप्लीट होगा, होलिस्टिक होगा, उसके सारे चरणों पे काम होगा। और अगर प्रभु ने चाहा और ये सफल हुआ, ये कार्यक्रम जो होना अनिवार्य है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जी सर, इस साइंटिफिक ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमारे को। ठीक है सर। अरे पंकज जी क्या हाल है? आपकी बात हो रही थी, नमस्कार, आपकी बात हो रही थी अभी। जी सर। ये अंकित जी हैं, इनके ब्रदर हैं जो ट्रीटमेंट में आना चाह रहे थे, जी सर। तो ये हमसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहे थे। बिल्कुल सर। ये पंकज जी हैं, इन्होंने पायलट स्टडी की है। जी सर। ये यहाँ पर रिसर्चर की तरह आए हैं, अपने मतलब यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे हैं। जी जी। जो योगा की जो आजकल का साइंटिफिक योगा है, उसकी जो मॉडलिटीज है, उसके जो पद्धतियाँ हैं ट्रीटमेंट की, लड़कों पे उनके पे क्या असर होता है, इसकी फाइंडिंग्स कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत 2-3 महीने रहेंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा इनको शायद। अंकित जी निश्चिंत रहें आप, जो इस रिहैब सेंटर में आपको पता है ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है। और ये आपको बता दें कि जो योगा का इम्पैक्ट होता है, वो योगा एक होलिस्टिक वे से काम करता है। ट्रेडिशनल पद्धति है, लेकिन इसको एक साइंटिफिक वे से करवाते हैं। तो बड़ी परेशानियां रहती हैं, तरह तरह के आते हैं हमारे पास। पहले उनको डिटॉक्स करते हैं, अलग अलग पद्धतियां योग में, जैसे डिटॉक्सिफाई की जल नीति हो गया, कुंजल हो गया, जो भी अंदर म्यूकस या कफ जमा, पित्त जमा हो जाता है उनको बाहर निकालते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स है योग में। फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए 1 वीक या वो डिपेंड करता है कितनी क्रोनिक सिचुएशन है पेशेंट। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं जब कोई भी पेशेंट रिहैब सेंटर में आता है तो उसको शुरुआती दौर में बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो शुरुआत में जब किसी नशे को छोड़ता है, जैसे शराब को छोड़ता है, बीड़ी सिगरेट एकदम से उसका बंद हो जाता है, तो उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, उसको कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और उसी तकलीफ में उसको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे शुरुआत में उसको स्लीप डिसऑर्डर होगा, नींद नहीं आएगी, उसको मतलब बहुत सारी समस्याओं जैसे उल्टी हो गया, लूज मोशन हो गया, इनका सामना करना पड़ता है। हाँ जी, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के बारे में देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है जो सबसे पहले पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि 3 से 7 दिन में उसके सबसे ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं। तो जो कुछ टेक्निक्स होती है, हम इसमें 2 थेरेपीज यूज करते हैं, जिसमें हम एक होती है हमारी योगा थेरेपी, दूसरी डाइट थेरेपी। योगा थेरेपी में हम यूज करते हैं कुछ टेक्निक्स की क्रियाज हैं, जैसे जल नीति हो गया जिससे म्यूकस बाहर आता है शरीर का, और कुंजल हो गया, कुंजल में भी हमारा पूरा म्यूकस जो वात पित्त सब हमारा बैलेंस होता है इस क्रिया से। तो हम उसको पूरे पेशेंट को पूरा डिटॉक्सिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रोसेस। अरे प्रणाम भैया। प्रणाम मेरे भाई, यार तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। जी भैया, सब आपकी वजह से आपने यहाँ पर भेजा, और पंकज सर की वजह से जिन्होंने मेरा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस किया पूरा का पूरा। मैं पूरा नेचुरल तरीके से यहाँ आया, तब शुगर हो रही थी इतनी ज़्यादा, 300 के पार शुगर थी, बिल्कुल बिना दवाई के नेचुरल तरीके से शुगर पूरी थी, ठीक हुई। कुंजल नीति और जल नीति के थ्रू, इन सब के थ्रू जितनी गंदगी थी शरीर की वो पूरी बाहर निकल गई, पूरे नेचुरल तरीके से सर, और इन्होंने किया है सारा काम। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरे ब्रदर को ठीक किया।
किया है सर। मैं इसको लेके बहुत परेशान था सर, आपको हाँ, पता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके घूमा। हमने इसके लिए कंसर्न रखा और हमने नेचुरली डिटॉक्स किया है इसको। बहुत बढ़िया योगा सर। जो योगिक टेक्निक्स है जी, हमने जी। पूरा इनको, इनका शुगर लेवल था इंक्रीज, इनमें म्यूकस था, जी सर। काफी चीजें थी, कफ बढ़ा हुआ था, जी सर। सारी चीजें हमने नेचुरली डिटॉक्स किया हाँ और ये अब सही है, आगे ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। तो हमारा यही था कि नेचुरल चीजों को इम्प्लीमेंट करें और अब ये सुधार अपने आप में महसूस आप सामने देख पा रहे हैं। जी, जी, जी। काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, मिले तो अच्छा लगा आकर के, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, वो पहले से बहुत अच्छा हो गया। दिल हाँ, मेरा बहुत खुश हो दिखने गया में भी सर। अच्छे हैं, बहुत हाँ अच्छे जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक ठीक यू है सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको अपने भाई अच्छा से लगा मिलकर? सर, बहुत अच्छा लगा इस प्रोसेस में। सही है सर। और कुछ अपने विचार साझा किए, भाई को बताया हाँ, आपने? भाई को सब कुछ बताया, भाई को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हम इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस पद्धति को, नेचुरल ट्रीटमेंट को हर कोई फॉलो करे। और आपका भी धन्यवाद कि आप इस प्रोसेस में शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप सहभागी बने। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट था, आपको भी बताया था, आप पहले सहभागी थे जो हमारे साथ जुड़े। तो हम पूरे कुटुंब को, विश्व को ये बताना चाहते हैं कि योग जैसे पद्धति सेंटर ने पहल की है, ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो और इसको आगे बढ़ाया जाए। योग एक, बोलते हैं ना योग में श्लोक है, योगा नास्ति परम बलम, इसके बल को समझे, योग के समान कोई बल नहीं है। हर एक सेंटर में इम्प्लीमेंट हो। तो मैं धन्यवाद करूंगा सफा सेंटर का, सफा टीम का, जिसने, रंजन सर का, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और आपका भी धन्यवाद रहेगा। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।